Hello students, today we are going to start the third chapter of concise physics, that is of standard 10 ICSE, machines. So let us start. What is machines? What are machines? So in a simple language we can say machine is a device which makes the work easy. क्या है मशीन? मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्क को ईजी कर देता है, आसान कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि आप अपने रूम से कुछ बुक्स या कोई ऑब्जेक्ट अपने एक रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में ले जाएं, रूम नंबर 2, लेट अस से इट इज रूम नंबर 2, रूम नंबर 1. तो आपको कहा गया कि आप कुछ बुक्स या कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाएं. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? योर हैंड इज वर्किंग एज अ डिवाइस. योर हैंड इज वर्किंग एज अ डिवाइस. योर हैंड इज वर्किंग एज अ डिवाइस. बुक्स थे, छोटे सामान थे, इसीलिए आपने खुद उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कार इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि एक जगह से कार शिफ्ट करके दूसरे स्टेशन पे ले जाया जाता है फॉर वर्किंग, आगे के काम बढ़ाने के लिए, स्टेशन 1 टू स्टेशन 2, लाइक पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड ऑल. तो सबका अलग अलग स्टेशन होता है, तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना. तो क्या क्या यूज हो सकता है? एक छोटा क्रेन यूज हो सकता है ना, क्रेन्स यूज करते हैं, स्मॉल क्रेन्स, इंडस्ट्रियल क्रेन्स. या फिर हम लोग ट्रॉलीज यूज कर सकते हैं. ट्रॉलीज यूज होता है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में लोग ट्रॉलीज यूज करते हैं कि एक उतने बड़े सामान को, उतने बड़े ऑब्जेक्ट को, इतना वेटेड ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना. तो यहाँ पर क्रेन, ट्रॉली, ये सब क्या है? ये सब एक मशीन, एक डिवाइस है जो मशीन की तरह काम कर रहा है, जो हमारे वर्क को ईजी कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है. मशीन्स को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. बेसिकली इन शॉर्ट अगर देखा जाए, सपोज सम अप कर दिया जाए, तो 4 वेज टू यूज मशीन्स. 4 तरीके हैं जैसे मशीन्स को हम लोग यूज कर सकते हैं. क्या है? सबसे फर्स्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट अप्लाइड. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट अप्लाइड. इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, गांव में आपने सब देखा होगा कुआं, जिसको वेल कहते हैं, वेल गांव साइड में कुआं कहा जाता है. तो जब कोई इंसान क्या होता है कि डायरेक्टली इसमें बकेट फेंकता है और पानी खींच के ले आता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एफर्ट कहाँ काम कर रहा है? एफर्ट ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इसको. तो ये एफर्ट कहाँ काम कर रहा है? ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जबकि इसका जो वेट है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है. ठीक है. तो अब देखो कैसे मशीन कैसे यूज होती है. टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा था? अपवर्ड लग रहा था. अगर इसी चीज में मशीन फिट कर दिया जाए, मशीन का मतलब कुछ ऐसा चीज या कुछ ऐसा डिवाइस लगा दिया जाए जिससे क्या हो कि हमारा काम आसान हो जाए. जैसे आप सबने देखा होगा कि पुली लगाते हैं लोग, गांव में देखिए पुली लगा लेते हैं, इजी हो जाता है. इससे क्या होता है कि पुली के थ्रू बकेट को अंदर डालते हैं और एफर्ट इधर लगाते हैं. मतलब एफर्ट का डायरेक्शन क्या किया? चेंज कर दिया. एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया. तो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ कि ये हमारा मशीन जो है, हमारा डिवाइस जो है, एक मशीन की तरह काम करने लगा, जिससे हमारा काम क्या हुआ? आसान हो गया. तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट अप्लाइड, क्योंकि हम जब भी एफर्ट लगाते हैं तो उसका वेट पूरी तरीके से काम करता है. यहाँ पे देखिए हम लोग अगेंस्ट द वेट काम कर रहे थे. यहाँ पर अगेंस्ट द वेट काम नहीं हो रहा, बल्कि जो वेट है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और ये वेट हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ एफर्ट लगा रहे हैं, तो थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए. दूसरा तरीका क्या है? द सेकंड वे इज टू मल्टीप्लाई फोर्स. मशीन क्या करते हैं? मशीन का काम है फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये टेबल क्लॉथ है और इसको सीजर से जब इसको हम काटते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कम फोर्स लगाते हैं, कम एफर्ट लगाते हैं, तो ज्यादा कपड़ा कटता है ना. द लेस इनपुट ऑफ फोर्स गिव्स लार्ज रिजल्ट ऑफ कटिंग ऑफ द क्लोथ. मतलब यहाँ पे क्या है? लेस एफर्ट गिव्स लार्ज रिजल्ट, लार्ज आउटपुट और लार्ज रिजल्ट यू कैन से. हम लोग कम एफर्ट लगा के लंबा कपड़ा काट सकते हैं, क्योंकि इसके आर्म्स लॉन्ग होते हैं तो ज़्यादा काटेगा. कम एफर्ट लगाएंगे कैंची में, सीजर्स में, तो क्या होगा कि ज़्यादा लंबा कपड़ा कटेगा. इसका एग्जांपल और ले सकते हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे मेटल कटर होता है. मेटल कटर यू कैन टेक एग्जाम्पल एज अ मेटल कटर, या शीट कटर भी बोलते हैं उसको. उसमें क्या होता है कि हम लोग, वो भी एक सीजर की तरह ही होता है, उसके आर्म्स लंबे होते हैं, कम एफर्ट लगा के उतना हार्ड मटेरियल को इजीली काट सकें. इसीलिए हम लोग मशीन्स को फोर्स मल्टीप्लायर के हिसाब से भी यूज़ करते हैं. तीसरा तरीका क्या है? व्हाट इज द थर्ड वे? टू गेन स्पीड. थर्ड वे है टू गेन स्पीड. गेन स्पीड का मतलब कम एफर्ट लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, तो हमें स्पीड, वर्किंग, मशीन की वर्किंग की स्पीड मिलेगी. एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जैसे कार, बाइक्स, ये सब में क्या है कि हम लोग जरा सा थोड़ा सा एक्सीलरेशन दबाते हैं या थोड़ा सा एक्सीलरेशन घुमाते हैं तो कितनी कार की स्पीड बढ़ जाती है. तो मशीन वो भी एक डिवाइस है जो मशीन की तरह काम कर रहा है, जो हमारे काम की स्पीड को बढ़ा दे रहा है. लाइक यू कैन से कॉमन एग्जाम्पल है इन कार एंड बाइक्स, जो हम लोग एक्सेलरेशन यूज करते हैं, एक्सेलरेशन यूज होता है. इवन ब्रेक्स ऑल्सो, ब्रेक लगाते हैं तुरंत ब्रेक लग जाता है, तो वो भी एक गेन इन स्पीड ही है. दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल है कटिंग विथ नाइफ. सी, कटिंग विथ नाइफ, ये भी स्पीड बढ़ा देते हैं.
अब बटर को रखिए और थोड़ा सा एफर्ट लगा के देखिए, तो उसको काटने के लिए काटने का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। कटिंग विथ नाइफ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। व्हाट डज दिस मीन, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब एक जगह हम फोर्स लगा रहे हैं और वहां से एफर्ट, वहां एफर्ट यूज हो रहा है, प्लस दूसरी जगह पे भी एफर्ट यूज हो रहा है। हम लोग मशीन डिवाइस को यूज करके दूसरी जगह एफर्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन साइकिल्स, इन साइकिल्स यू सी, दो टायर होते हैं, है ना, एक्सेल यूज होता है, तो एक्सेल पे मेन फोर्स एक्सेल पे लगता है तभी तो टायर घूमता है ना। टायर रोटेट कब करता है, जब एक्सेल पे फोर्स लगता है। लेकिन क्या एक्चुअली में हम लोग फोर्स जो एक्सेल पे लगा रहे हैं, नहीं, बल्कि जो पैडल है हमारा, जो पैडल है, हम पैडल पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पैडल एंड दिस फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू चेन। फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू चेन। जो साइकिल चेन होती है या बाइक्स की चेन होती है फॉर एग्जाम्पल, तो जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं पैडल पर, है ना। एफर्ट इज पुट ऑन द पैडल बट द फोर्स एंड द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द चेन टू द एक्सेल, थ्रू चेन टू एक्सेल। फिर उसके बाद एक्सेल पे एफर्ट लगता है तो टायर रोटेट करता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज कर दिए। हम लोग एफर्ट यहाँ लगा रहे थे, एफर्ट यहाँ पैडल पे लगा है, और एफर्ट जो है चेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर एक्सेल पर गया और एक्सेल पर एफर्ट लगा तो फिर टायर रोटेट किया। सो देर आर 4 वेज हाउ वी कैन यूज मशीन्स। सी, नंबर 1 टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जो हम लोग एग्जांपल लिए वेल से, बकेट से पानी निकालने का। सेकंड, टू मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर के लिए हिसाब से यूज हो सकता है, लाइक कटिंग ऑफ द क्लोथ, मेटल कटर, शीट कटर। थर्ड पॉइंट इज टू गेन द स्पीड, जो कार एंड बाइक्स में कॉमन एग्जांपल है, कटिंग अप विद द नाइफ। एंड टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इन साइकिल्स जो यूज करते हैं हम लोग, फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द चेन टू द एक्सेल, जो हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो चेंज कर दिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। लोड टू एफर्ट का रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए, दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। वी कैन राइट इट एज एल बाय ई ऑल्सो। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोड एंड व्हाट इज एफर्ट। लोड इज द ऑब्जेक्ट which is like some, this is the object, and the weight that is working, mg, sorry I'm writing wg, mg, the weight, that weight is the load of the object, and the effort, the force that is applied on that object is called the effort. Effort in the directions can be anything of the effort. So mechanical advantage is the ratio of the load to effort. Okay, it has no unit, since this is also Newton, this is also Newton. So I'm saying Newton because it is also a type of force that is acting downward. This is also a force that is acting on the direction of the person that is applying force. So force, this is also Newton, this is also Newton, means it has no units. It is a unitless quantity. Okay, mechanical advantage does not have any unit. So from this, what can we cover out from this? See, from this, mechanical advantage is equal to load by effort, we can take out, see, mechanical advantage is directly proportional to load, means larger the load, larger the mechanical advantage, and inversely proportional to effort, means larger the effort, lesser the mechanical advantage. Okay, so now we consider displacement of effort is equal to dE. Let the displacement of the effort be dE. Like object is there, effort is put here, and it is shifted to some place, this, okay, some place, it is shifted to some place, this one. एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, जिसका वेट है जो नीचे, लोड जो है वो नीचे काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये शिफ्ट हमने फोर्स लगा के, एफर्ट लगा के शिफ्ट किया, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ वो टाइम भी लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगा होगा। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बी डी ई एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड is equal to TL in time t, in time t. Okay, now another point comes, now the another topic is velocity ratio. It is the ratio of velocity of the effort by velocity of the load. Mechanical advantage was effort by load, and the velocity ratio will be equal to the ratio of the velocity of the effort by the velocity of the load. So velocity ratio VR we can write, see, velocity of the effort by velocity of the load. What is the formula of velocity? Velocity is equal to distance by time, that we know, means if the velocity, we have to find the velocity of effort. v का effort का velocity क्या होगा, जो effort का displacement हुआ होगा given time में. So we can write this, displacement of effort by time, displacement of load by time. Effort का displacement by time, load का displacement by time. So t will get cancelled out and it will come dE by dL. So in the ratio, see, in the definition we can write this also.
velocity ratio is the ratio of the displacement of the effort by displacement of the load in the given time t. So one more definition comes out. We know that work done is equal to force into displacement. So we can say input work. What is input work? Input work क्या हुआ फिर? जो input effort लग रहा है, तो effort into displacement of effort, that will be the input work. What will be the output work then? Output work will be equal to the load into displacement of load. आउटपुट तो लोड पे ही हो रहा है ना, लोड और उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट विल बी द आउटपुट. तो पावर, व्हाट इज पावर? वर्क डन बाय टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम. सो इनपुट पावर is equal to, that is input work by time. See, so it will be effort into displacement of effort by time. Output power. Now what will be the output power? Output power is equal to output work by time, that is load into displacement of load by time. Now input power is there, output power is there, then what is the efficiency of the machine then? So the efficiency of the machine, the symbol is this, the efficiency of the machine is equal to output work by input work, or you can say output power by input power, same thing, because it is divided by time, given time. So the efficiency we can write output work. What is output work? See, load into displacement of load by time into time, that is work, it will go this side. So output will be load into displacement of load, that is output work, load into displacement of load by input work. Input work is effort into displacement of effort. Displacement of load by displacement of effort, we have earlier studied. Displacement of effort by displacement of load is called velocity ratio. Okay, velocity ratio. So we can write here, see, we can write here efficiency of the machine is, what is load by effort? Load by effort is mechanical advantage. Load by effort is mechanical advantage, and displacement of effort by displacement of load is velocity ratio, so it will go down to 1 by VR. So efficiency can also written as mechanical advantage by velocity ratio. See, in such case, if mechanical advantage of a machine is equal to the velocity ratio of the machine, what happens? Then the efficiency will be 1. The efficiency of 1 means efficiency is 100%, and this type of machines are called as ideal machines. This type of machines are called as ideal machines. Though ideal machine is not there, but we consider it in the machine which is giving 100% efficiency is called ideal machines. Okay, there is no such machines, because in every machine there will be some friction, there will be some working in the see, in practical use, output of the machine is always less than the input of the machine. Output is always less than the input, so the efficiency will be always less than 100%. Efficiency will always be less than 100%. Why? As I said, only there the efficiency that is having 100% is called ideal machine, and there is no such machines. ऐसी कोई machines नहीं है जिसमें 100% की efficiency मिल जाए. इसलिए क्या होता है कि कोई भी practical use में जो भी machines होती है, उसमें जो output निकलता है हमारा, वो हमेशा input से कम होता है. मतलब जो efficiency होती है machines की, वो हमेशा 100 से कम होता है. क्यों होता है? We can say, एक पहला reason दे सकते हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वे वेटलेस नहीं होते, है ना. मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स आर नॉट वेटलेस. व्हाट आर द रीजंस? सी, मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर नॉट वेटलेस. जो मशीन्स की पार्ट्स होते हैं वे वेटलेस नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा, फोर्स लगेगा, तो इनपुट कम होगा. ऑल पार्ट्स कॉजेज फ्रिक्शन. जो भी जितने पार्ट्स होते हैं जब वर्किंग कंडीशंस में रहते हैं तो एक दूसरे से शेयरिंग होता है, एक दूसरे के साथ वो टच होते हैं, तो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे. ठीक है, जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती. जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी, है ना. पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं मशीन्स के जो परफेक्टली रिजिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते, कंप्लीटली हार्ड नहीं होते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मशीन्स में रबर लगाए जाते हैं, स्ट्रिंग लगाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्या है कि परफेक्टली रिजिड नहीं है ना, परफेक्टली इलास्टिक है. वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन उसमें होता रहता है, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, तो वो परफेक्टली रिजिड नहीं है, तो एफिशिएंसी घटेगी मशीन की. ठीक है, तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें 100% की एफिशिएंसी आउटपुट हो. तो और ये सब रीजंस हो सकते हैं हमारे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.